Every time is like a first time, and you never know what to expect. So super excited. So first Snan after your marriage, so what are the priorities of yours to take? It is my second Snan after marriage, and as I said, everything is new. So I try to keep my expectations low. So I want to enjoy the whole procedure, enjoy the bath, enjoy the moment. I'm very grateful that I'm here today because you never know. You go to bed and you never know if you're going to wake up. So I'm super grateful that I'm here today again. Okay, your name please? My name is Penelope Khana. Thank you. अब इंटरव्यूज करना है। लगातार अखाड़ों के स्नान करने का सिलसिला जारी है। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के तमाम जो संत हैं वो भी यहाँ पर स्नान करने के लिए अभी पहुंचे हैं। कुछ संतों से बात करेंगे कि आज का महत्व क्या है बसंत पंचमी का। आप सभी लोग स्नान करने के लिए आज ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे हैं। हर हर महादेव। बसंत पंचमी के स्नान को लेकर ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान हो रहा है, आज व्यवस्था ठीक है, तमाम साधु संत आए हैं। क्या बोलना चाहेंगे आज के महत्व को लेकर? बहुत सुंदर व्यवस्था है। कुंभ मेले की व्यवस्था एक नंबर व्यवस्था है। योगी जी के राज में सब आनंद है। हर हर अखाड़े से जुड़े हुए निरंजनी अखाड़े से और कुछ मठ से अभी यहाँ पर तमाम साधु संत पहुँच के अभी आज के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी आगे अखाड़े जो है 3 और अखाड़े, जिसमें जो सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा, उसके भी यहाँ पर तमाम साधु संत नागा पहुंचेंगे। महाराज जी किस अखाड़े से जुड़े हुए हैं और आज बसंत पंचमी के स्नान के दिन आंखों में आंसू क्यों हैं आपके? हमको इतना मतलब जो पिछले बार जो हादसा हुआ वो हादसा थोड़ा सा हमको याद आ रहा है कि जो होना नहीं चाहिए था। जिस अमृत स्नान के लिए लोग आए थे वो अमृत स्नान करके वो लोग पवित्र होना चाहते थे, अपने आप को धन्यभागी बनाना चाहते थे, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। यहाँ घाट पर हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। पंचायती अखाड़ा श्री आनंद, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी दोनों साथ में आ रहे हैं। आज अमृत स्नान करेंगे। बसंत पंचमी का हमारा तीसरा अमृत स्नान है। अमृत स्नान के बाद हम 4 दिन और यहाँ रहेंगे। बाद में बनारस के लिए जाएंगे, जो यहाँ शिवरात्रि का स्नान हम लोग करेंगे। महाराज जी क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र गणेशानंद सरस्वती, पंचायती आनंद अखाड़ा। महेंद्र जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। आपकी आंखों में आंसू हैं और देखिए ये संतों का एक रूप है। आज बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आए हैं और निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। आंखों में आंसू हैं और संतों के आंखों में आंसू अपने श्रद्धालुओं की वजह से है कि 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई उस वजह से कुछ जाने गई और उस दुख के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं कि इस अमृत स्नान में इन श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका दुख है संतों के चेहरे पर और इसीलिए आंख में आंसू हैं। आज की व्यवस्था कैसी है महाराज जी? आज की बहुत सुंदर व्यवस्था है। प्रशासन की, मेला अधिकारियों की, सब लोग लगे हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था है। यात्रियों की सुंदर व्यवस्था है। जो आए हुए सिर्फ जितने भक्तगण भाविक है सबके लिए पर्याप्त सुविधा इन लोगों ने की है। ऐसी सुविधा अगर पिछले इसमें होती तो शायद ये नहीं होता, लेकिन ठीक है, जो प्रकृति को मंजूर था हो गया। लेकिन आज की अखाड़े आ रहे हैं साथ में? अभी आनंद अखाड़ा पंचायती और निरंजनी अखाड़ा पंचायती, 2 अखाड़े आ रहे हैं। पंचायती और निरंजनी अखाड़ा जो है पंचायती वो आ रहा है। महाराज जी स्नान करने जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हम पवन के पास भी चलेंगे, उससे पहले एक बार मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। जो निरंजनी अखाड़ा है, पंचायती अखाड़ा, वो यहाँ पर पहुंच रहा है। पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आपके कंधे पर धर्म दंड लेकर आगे चल रहे हैं और जो आप पालकी देख रहे हैं ये देव स्थान है। जो स्वरूप होता है हर अखाड़े का, उस स्वरूप को भी स्नान के लिए ले जाया जाता है और उस पालकी को फूलों से सजाया गया है। उसके बाद एक कतार में आपको बहुत सारे नागा साधु, पुरुष नागा साधु, महिला नागो साधु महादेव महादेव के नारों के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जोश ऐसा है मानो जाकर सामने वहां संगम पर जाकर माता गंगा, यमुना, सरस्वती के गले लग रहे हों। एक लय में ये सब आगे चले जा रहे हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज हमें दिखाई दिए और देखिए उस रथ पर आपको कैलाशानंद गिरी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एक एक कर यहाँ संत महात्माओं का पहुंचना शुरू हो गया है। हर हर महादेव के नारे हैं और जब भी कोई अखाड़ा आता है तो शुरुआत नागाओं से होती है। सबसे आगे धर्म ध्वजा चलती है, फिर धर्म दंड और फिर प्रतीक चिन्ह, इष्ट देव या
पादुका जो गुरु की है उसको स्नान के लिए ले जाया जाता है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कैलाशानंद गिरी को देख सकते हैं, वो यहाँ आए हैं अपने समर्थकों के साथ और अखाड़े से जुड़े हुए आम श्रद्धालु भी यहाँ पर स्नान के लिए पहुंचते हैं। तो एक के बाद एक अखाड़ों का आगमन शुरू हो चुका है और कुछ इस तरीके से यहाँ जोश दिखाई दे रहा है। कुछ साधु संतों को 29 तारीख को तो देखिए अब ये जो सर पर उन्होंने रखा है, इष्ट देव को रखा है, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, आप उनकी प्रक्रिया समझिए किस तरीके से स्नान का महत्व होता है। इष्ट देव सर पर रखकर वो आगे बढ़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। बाकी साधु संत महात्मा एक एक कर पीछे उतरेंगे और आगे वो इष्ट देव का स्नान करवाने के लिए जाएंगे। तो गुरु, पादुका, इष्ट देव, धर्म ध्वज और धर्म दंड, ये वो प्रतीक चिन्ह हैं जिनका विशेष महत्व है इस स्नान के लिए और इन्हीं प्रतीक चिन्हों को लेकर आगे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक के बाद एक रथ यहाँ पर लयबद्ध तरीके से अलाइन होते हैं और अब स्वामी बालकानंद महाराज आनंद मठ के प्रमुख हैं, उनका रथ भी यहाँ आ चुका है और उनके आसपास आपको बहुत सारे नागा साधु नजर आएंगे। इधर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर इष्ट देव की मूर्ति को स्नान के लिए लेकर जा रहे हैं और उसको सर पर रखा गया है, फूलों से सजाया गया है और हर अखाड़े का जो इष्ट देव है उसको यहाँ स्नान के लिए सबसे पहले ले जाया जाता है। तो इस तरह की परंपरा रही है और ये सिर्फ साधारण स्नान नहीं। अब देखिए अपने गुरु के लिए किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाशानंद गिरी दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और ये मानो उनकी दौड़ हो। जब साधुओं से पूछा गया कि वो स्नान के लिए कुछ ऐसे दौड़ते नजर क्यों आते हैं तो उनकी तरफ से जवाब था कि हमें इस अमृत स्नान का 12 साल से इंतजार रहता है। महाकुंभ में अमृत स्नान हो पाता है और मानो माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ यमुना हमें अपने पास बुला रही हो और इसलिए आपको साधु कुछ इस तरीके से दौड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत से भक्त भी भभूत से नहाए हुए नजर आ रहे हैं और वो आगे चले जा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही कोई अखाड़ा आता है एक रेला शुरू होता है और आगे देखेंगे तो अब तस्वीरों में देखिए त्रिशूल पर त्रिशूल, क्योंकि अखाड़े शस्त्र और शास्त्र दोनों के विधान पर चलते हैं। यहाँ शस्त्रों की भी पूजा होती है, शस्त्रों का भी स्नान होता है और यहाँ त्रिशूल को तो शिव का अंश माना गया है और उसी अंश को लेकर देखिए कंधे पर इन्होंने धर्म दंड लेकर रखा है और आगे स्नान के लिए जा रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग इनमें इन अखाड़ों के जुड़े हुए भक्त हैं और अब बालकानंद गिरी महाराज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे त्रिशूल के साथ स्नान करने जा रहे हैं। खुद शिव का अंश जिस त्रिशूल को माना गया है उस त्रिशूल को उठाते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं, हाथ में त्रिशूल हैं बड़े बड़े और हर हर महादेव के नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महादेव में हो गई है और यहाँ जो भी भक्त लोग स्नान करने आए हैं उनको स्नान करके पापों से मुक्ति मिल रही है, पाप मुक्त हो रहे हैं और ये जीवन का एक अद्भुत आनंद है। इस आनंद की अनुभूति को देख करके सभी जनता और सभी श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हैं, मन उनका खुशी से उल्लास हो रहा है और मैं सभी समस्त श्रद्धालुओं को ये आह्वान करना चाहूंगा कि उनको जो भी जहाँ पे भी गंगा दिखाई दे रही है वो वहीं स्नान करें और कोई पैनिक ना हो, कोई भगदड़ ना मचाए, सबका स्नान होगा, समय पर्याप्त है और सबको बढ़िया से समय होगा। जय जय श्री राम। ये सनातनियों का रेला है, हर हर महादेव के नारेबाजी है और सब यहाँ स्नान के लिए अपने गुरु के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। अगुवाई गुरु कर रहे हैं और उसके पीछे आप उनके शिष्यों का रैला देख रहे हैं जिसमें कुछ विदेशी भी हैं, स्वदेशी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। तो ये अलग अलग सनातन के रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ स्नान करने के लिए अखाड़ों का एक क्रम तय है।
अखाड़ों में भी कौन स्नान करेगा उसका कर्म तय है। सबसे पहले नागा सन्यासी करेंगे, फिर बाकी संत सन्यासी यहां स्नान करेंगे। प्रतीक चिन्हों का स्नान होता है। और अभय मेरे सहयोगी वहीं कुछ साधु संतों के साथ है। अभय, ओवर टू यू। फ्रेम फ्रेम बिल्कुल पवन, निरंजनी अखाड़ा साथ ही आनंद अखाड़ा के तमाम साधु संत जो हैं वो एक साथ अभी विश्व को आकर्षित कर रहे हैं। आज सशक्त भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए और शिक्षित भारत के लिए मेरी डुबकी रहेगी। हम लोग पर्यावरण के संतुलन के लिए भी एक जन जागरण का अभियान पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश में पेड़ लगे, सलिलाओं का सातत्य सुरक्षित रहे, झील जलाशय पवित्र रहे। इस दृष्टि से हम भारत की दिव्यता और श्रेष्ठता के जागरण के लिए कुंभ में निकल रहे हैं। अद्भुत प्रबंधन है। शताब्दियों से, युगों युगों से यहाँ लोग आते रहे। उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज हम यहाँ हैं। योगी जी की व्यवस्थाएं उत्तम कोटि की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार की ये व्यवस्थाएं अत्यंत प्रशंसनीय है और अभी समुचित प्रबंध है। धन्यवाद। अलग साधु संत महात्मा पहुंच रहे हैं। व्यवस्था आज बहुत अच्छी है। अगर आप आगे देखेंगे तो 2 रथ जो हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं। अलग अलग जो 2 अखाड़े हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। अब तक 4 साधु, अगर हम बात करें 4 अखाड़े जो हैं वो यहां पर स्नान करने के लिए इस वक्त आ चुके हैं, जिसमें अलग अलग अखाड़े के तमाम साधु संत यहां पर पहुंच गए हैं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, साथ ही तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा आनंद यहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से साधु संतों के आने का सिलसिला जारी है। व्यवस्था आज बहुत अच्छी है। जैसे ही तमाम एक बार किस तरीके से यहाँ आलिंगन के लिए सरस्वती पर आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपने गुरु को यहाँ लाइन में लेकर गुरु के आगे आगे पीछे पीछे भक्त जन चले आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से साथ में आपको जो ये चांदी की दिखाई दे रही है ये धर्म ध्वजा है। हर हर महादेव करते हुए आगे भक्तों का रेला लगातार जा रहा है। और भक्ति नहीं, कुछ भक्तों के परिवारजन, कुछ छोटे बच्चों के आगे लेकर पहुंचे हैं और एक के बाद एक यहाँ संत पहुंच रहे हैं। महाराज महादेव, बोलिए बोलिए। कैसी व्यवस्था है? कुछ बहुत सुधार है अब इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है सरकार ने, अगले बार नहीं किया। अच्छा, पिछली बार व्यवस्था नहीं थी, अब की बार व्यवस्था है। हर हर महादेव। देखिए बहुत से जो परिवार होते हैं, मैम आनंद मठ से जुड़े हुए हैं, कहाँ से आए हैं? आज बसंत पंचमी का महापर्व, आज हम स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में नागा सन्यासी स्नान के लिए जा रहे हैं। कैसी व्यवस्था? बहुत सुंदर प्रशासन व्यवस्था की आप देख रहे हैं। बिल्कुल चौकस प्रशासन है और चारों तरफ बैरिकेडिंग है, पूरा नेट बिछा हुआ है, पूरी पत्तियां लगी है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। बहुत दिव्य और भव्य स्नान हो रहा है। बहुत सुंदर स्नान हो रहा है। सभी साथ में स्नान करने जा रहे हैं। अभी हम घाट पे पहुंच रहे हैं और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी घाट खाली हो जाएगा। पब्लिक वालों को जलाते रहे।